नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस एजुकेशनल चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं कि देश और राजधानी को निमोनिक्स के ज़रिए से शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। उसको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होगी। देश और राजधानी के जो नाम होते हैं एक दूसरे से इस तरह से रिलेट हम कर देते हैं, कोरिलेट कर देते हैं कि वो हमें जैसे ही हम देश का नाम सुनते हैं तो हमें उसकी राजधानी ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। तो आइए इस तरीके को देखते हैं कि हम कैसे आसानी से इन देश और राजधानियों को एक दूसरे के साथ याद रख सकते हैं और टाइमली हम इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हमने लिखा हुआ है घाना, जिसकी राजधानी है आक्रा। तो आपको सिर्फ सिंपली एक सेंटेंस सिर्फ बनाना है इसको याद रखने के लिए कि आप घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी शेर ने आप पर आक्रमण कर दिया। सिंपल है सेंटेंस, आपको यह याद आ जाएगा। तो आप घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी शेर ने आप पर आक्रमण कर दिया। तो घाना को हमने घने बना दिया है और आक्रा को हमने आक्रमण बना दिया है। तो अगर सेंटेंस याद आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा ये दोनों वर्ड भी याद आ जाएगा। यानी कि घना जंगल तो आक्रमण हुआ था, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि घाना की राजधानी आक्रा होती है। हमारा दूसरा नंबर पे है हंगरी, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। तो इसको आप सेंटेंस सिंपली एक सेंटेंस याद आपको रखना है कि हंगरी आदमी को बूढ़ा पेस्ट खिला रहा है। एक हंगरी आदमी है जिसको बूढ़ा व्यक्ति क्या खिला रहा है? पेस्ट खिला रहा है। कुछ अजीबोगरीब सा सेंटेंस है और चूंकि अजीबोगरीब सेंटेंस या अजीबोगरीब बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं, इसलिए हम इस तरह के सेंटेंसेज ही चुनते हैं इस तरह के ट्रिक्स में। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि हंगरी आदमी को बूढ़ा पेस्ट खिला रहा है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हमारा जो अगला देश है वो है केन्या, इसकी राजधानी है नैरोबी। तो आप एक सेंटेंस सिर्फ याद रखेंगे कि विदाई के समय कन्या के पिता नारोबी नारोबी कहते हैं। जब बेटी की विदाई होती है, कन्या की विदाई होती है, तो उसके पिता क्या कहते हैं? नारोबी नारोबी, दिलासा दिलाने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के जरिए से हम याद रख सकते हैं कि केन्या की राजधानी नैरोबी। हमारा जो अगला देश है वो है अल्बानिया, जिसकी राजधानी है तिराना। तो हमने एक सेंटेंस सिर्फ सोचना है, याद रखना है कि ऑल बनियान, यानी कि अल्बानिया को हमने ऑल बनियान बनाया है और तिराना को हमने बनाया है किराना। तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है कि ऑल बनियान आपने किराना दुकान से खरीदा है। तो बहुत ही आसानी से यह सेंटेंस आपको याद दिलाएगा इस दोनों वर्ड को कि अल्बानिया की राजधानी तिराना। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5वें नंबर पे देश है वो है बोलीविया, इसकी राजधानी है सुक्रे। तो हमने क्या करना है? सिंपली एक सेंटेंस सोचना है, याद रखना है कि बोली प्रिया शुक्र को आना। हमने बोलीविया को बोली प्रिया बना दिया है और शुक्रे को शुक्र बना दिया है। तो बोली प्रिया यानी कि बोलीविया और शुक्र को आना यानी कि शुक्रे। तो बोलीविया की राजधानी शुक्रे हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्रोएशिया लिखा हुआ है, जिसकी राजधानी है जगरेब। तो आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है कि क्रो एशिया में सबको जगरे जगरे कहता है। क्रो मतलब कौवा होता है, तो क्रोएशिया को हमने क्रोएशिया बना दिया है। तो क्रोएशिया में सबको क्या कहता है? कौवा जगरे जगरे कहता है, यानी जगरे जगरे से हम जगरेब कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आगे देश है वो है फिनलैंड, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। तो आपने सेंटेंस क्या सोचना है? फिर से लैंड में हेल गई पिंकी। सिंकी को हमने पिंकी बना दिया है। तो आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 8वें नंबर पे है वो है गाम्बिया और इसकी राजधानी है बांजुल। तो आप एक सेंटेंस सिर्फ आपको याद रखना है कि गांव में विवाह है इसलिए आप बेंजो बजा रहे हैं। गाम्बिया को हमने गांव में विवाह बनाया है और बांजुल को बेंजुल बना दिया है, बेंजो बना दिया है। तो बड़े ही आसानी से हम कह सकते हैं कि गांव में विवाह है इसलिए आप बेंजो बजा रहे हैं। तो गाम्बिया की राजधानी बांजुल। हमारा जो अगला देश है वो है जर्मनी और इसकी राजधानी है बर्लिन। तो इसके सामने सेंटेंस हमने लिखा है कि जल गया नी आपका। नी मतलब घुटना होता है, तो आपका घुटना जल गया है। तो हम कह सकते हैं कि जर्मनी को हमने जल गया नी कन्वर्ट कर दिया है। तो जर्मनी के बदले जल गया नी आपका, इसलिए आप उसमें बर्लिन के लिए हमने क्या लिया है? बोरोलिन लगा लिया है। तो जल गया नी आपका, इसलिए आप उसमें बोरोलिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो आसानी से हम कह सकते हैं कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन। हमारा जो अगला देश है वो है इसराइल, जिसकी राजधानी है यरूशलेम। तो हम सेंटेंस क्या क्या बताएंगे कि इस
राइफल को यारो सलाम करो, इस राइफल को यानी कि इसराइल को हमने इस राइफल बना दिया है, तो इस राइफल को यारो सलाम यानी यरूशलेम के लिए हमने यारो सलाम लिया है। तो इस राइफल को यारो सलाम करो क्योंकि इसी से सेना हमारी रक्षा करती है। तो बड़े ही आसानी से अगर ये सेंटेंस हमें याद रहा तो हमें ये दोनों वर्ड भी टाइमली जो है उस वक्त रिकॉल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसराइल की राजधानी यरूशलेम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और देश बचे हुए हैं, इनको भी ले लेते हैं और इसको देखते हैं कि हम आगे और कौन से देश हैं। तो अगला नंबर हमारा 11 पे है, ये है लाइबेरिया और इसकी राजधानी है मोनरोविया। तो आपने सेंटेंस क्या सोचना है कि जिसको लवेरिया की बीमारी हुई, जिसे लवेरिया हुई यानी कि जो प्यार वगैरह में पढ़ते हैं, लव अफेयर्स में पढ़ते हैं, तो हम उसको सिंपली लवेरिया बोल देते हैं। तो जिसको लवेरिया हुआ वह मन से रोएगा। तो हमने लाइबेरिया को लवेरिया बनाया है और मोनरोविया को हमने बनाया है मन रोएगा यानी कि मन से रोएगा। तो हम कह सकते हैं कि लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। तो बड़ा ही आसान है याद रखना। आगे हम देखते हैं 12 नंबर पे है लीबिया, इसकी राजधानी है त्रिपोली। तो इसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है कि डिबिया आप 3 पोल के पास जला रहे हैं। हमने लीबिया को डिबिया बना दिया है और त्रिपोली को 3 पोल समझ के हम याद रख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि डिबिया आप 3 पोल के पास जला रहे हैं यानी कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली। अगला देश हमारा क्या है? अगला देश 13 नंबर पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है माली और इसकी राजधानी है बमाको। तो आप सिंपली एक सेंटेंस आपको छोटा सा याद रखना है कि आज माली को बमकाओ। बमकाना मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को खींच दिलाना। तो आज माली को बमकाओ क्योंकि इसने हमें फूल नहीं तोड़ने दिया है। तो बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, इसको याद रखना। तो माली को माली ही रहने दिया है और बमाको को हमने बना दिया है बमकाओ। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि माली की राजधानी बमाको। हमारा जो अगला देश है वो है माल्टा, इसकी राजधानी है वेलेटा। तो आप सिंपल एक सेंटेंस याद रखिए कि माल आप वॉलेट में रखते हैं। माल यानी मतलब पैसा, रुपया पैसा कहाँ रखते हैं? हम अपने वॉलेट में रखते हैं। तो माल आप वॉलेट में रखते हैं। तो फौरन इस सेंटेंस के जरिए से हमें माल्टा की राजधानी वेलेटा याद आ जाएगा। हमारा जो अगला देश है वो है मॉरिशस और इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। तो आप सिंपली एक सेंटेंस याद रखिए कि मेरी सास पोर्ट पर जाकर लस्सी पीती है। मेरी सास पोर्ट पर जाकर के लस्सी पीती है। तो मॉरिशस को हमने मेरी सास बनाया है और पोर्ट लुइस को पोर्ट लस्सी बना दिया है। तो मेरी सास पोर्ट पर जाकर लस्सी पीती है यानी कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। हमारा जो अगला देश है वो है मोरक्को और इसकी राजधानी होती है रबात। तो हमने सेंटेंस को क्या बना दिया कि मेरे को यानी मोरक्को को हमने बनाया है, मोरक्को को मेरे को बना दिया है और रबात को हमने बना दिया है कि रब से बात करनी है। मेरे को रब से बात करनी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोरक्को की राजधानी रबात। जो हमारा अगला देश है वो है मोनाको और इसकी राजधानी है मोनाको सिटी। तो आप सिंपली एक सेंटेंस याद रखिए कि मोनाको यानी कि मोनाको को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया है। मोना नाम की एक लड़की है, आप उसको मान के चलिए। तो मोनाको यानी कि मोना नाम की लड़की को मोना के पिता ने सिटी भेज दिया है, पढ़ने वगैरह के लिए सिटी भेज दिया है। तो बहुत ही आसानी से हम मोनाको के लिए मोनाको सिटी याद रख सकते हैं जो इसकी राजधानी होती है। जो हमारा अगला देश है वो है मोजाम्बिक और इसकी राजधानी होती है मपूतो। तो आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है, सोचना है, याद रखना है कि मौजा बिक गया सपूतो। मान लिया जाए कि एक पिता के कुछ बेटे हैं, वो सारे के सारे मौजा बेचने का व्यापार करते हैं। मौजा मतलब जुराब होता है। तो मौजा बेचने का व्यापार करते हैं। वो सवेरे मौजा लेकर निकलते हैं। तो शाम को जब वो आते हैं घर पर तो उसके पिता पूछते हैं कि क्या मौजा बिक गया सपूतो। तो हमने क्या कर दिया है, मोजाम्बिक मौजा बिक गया और मपूतो को हमने बना दिया है सपूतो। तो बड़े ही आसानी से जैसे ही हमें ये सेंटेंस याद आएगा, तो जैसे हम सुनेंगे मोजाम्बिक तो हमें सेंटेंस याद आएगा और सेंटेंस के जरिए हम बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो होता है। हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड लास्ट पे हमारा नंबर है 19 पे, वो है नॉर्वे और इसकी राजधानी होती है ओस्लो। तो हम सिंपल एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि नाव पर आप ओस का मजा ले रहे हैं। मान लिया जाए कि आप रात में कहीं निकले नाव खेने के लिए या नाव के जरिए से आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आप रात के समय में ओस गिरता है
तो आप नाव पर बैठकर ओस का मजा ले रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। हमारा जो आखिरी देश है वो है रोमानिया, जिसकी राजधानी है बुखारेस्ट। तो हमने क्या कर दिया है कि रोमानिया को रोमा क्या है, रोमा नाम की एक लड़की है और वो क्या कर रही है कि सबको भूखा रखकर खुद रेस्ट करती है। रोमा नाम की एक लड़की है, यानी कि रोमानिया को हमने बना दिया, ले लिया है रोमा। तो रोमा बुखारेस्ट को हमने बना दिया है भूखा रेस्ट, यानी कि रोमा जो है वह सबको भूखा रख करके खुद रेस्ट करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट होती है। तो ये इस तरीके से आप जो जितने भी देश मैंने इस पे कवर किए हैं, मैंने टोटल इसमें के अंदर आप देख सकते हैं कि 20 देश और राजधानियों के नाम कवर किए हुए हैं, जो कि आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपने गौर से इस वीडियो को देखा हुआ होगा तो इसको देखते ही आपको सारा का सारा जो देश और राजधानी है उसके नाम आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।